हेलो दोस्तों, तो आज पढ़ेंगे एक और कविता जिसका शीर्षक है आत्मत्राण और कवि है हजारी प्रसाद द्विवेदी। नहीं भाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्होंने तो इसे हिंदी में अनुवाद किया है, ट्रांसलेट किया है। रियल में इसके रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर जी, जिन्होंने हमारा राष्ट्र गीत लिखा है, वही इसके रचनाकार है। वन ऑफ द बेस्ट कविता है। कवि इस कविता में प्रार्थना किस तरह भगवान से करना चाहिए, ईश्वर से करना चाहिए, वह बताते हैं। एज अ स्टूडेंट या एज ए ह्यूमन, या एक व्यक्ति के रूप में या एक विद्यार्थी के रूप में हमें कभी भी ईश्वर से, भगवान से, गॉड से किस तरह प्रार्थना करना चाहिए, वह यहां बताते हैं कि ईश्वर को क्या मांगना चाहिए कि भगवान पैसा दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, नौकरी दे दो, छोकरी दे दो। हट नहीं, क्या प्रार्थना करना चाहिए वो हमें इस कविता में पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा मैं कभी न विपदा में पाऊं भय। कवि कहते हैं विपदाओं से अर्थात विपत्ति से, कष्ट से, मुसीबतों से मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, यह मेरी विनती नहीं। ये जीवन है, जिस जीवन में कष्ट आने ही वाले हैं। अभी देखिए, आपको होमवर्क करने का टेंशन है, एग्जाम्स के टेंशन है, और अलग अलग क्लासेस है, वो है, ये है, क्विज कंपटीशन है, स्पोर्ट्स है, हर एक तरफ अभी विद्यार्थी जीवन में ही इतना कष्ट है। तो सोचिए आगे जीवन में कितना कष्ट, कितना अलग अलग तरह के दुख आने वाले हैं। तो उनसे रक्षा करो, यह प्रार्थना कभी नहीं करना है भगवान से। क्या करना है? विपदाओं से, मुसीबतों से, कष्टों से बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय। करुणामय कौन है? भगवान, गॉड, ईश्वर। केवल इतना हो करुणामय, कभी न विपदा में पाऊं भय। कभी भी विपदा में, कष्ट में, दुख में मैं भय नहीं पाऊं, मुझे डर ना लगे, फियर ना लगे। कष्ट आया, डरना नहीं है, उसका मुकाबला करने का हिम्मत मांगना है भगवान से। भगवान, इसका सामना करने का, इसका मुकाबला करना है, इससे, इस विपत्ति को पार करना है, इस दुख को पार करना है, उसके लिए शक्ति दे दो। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होए करुणा में दुख को मैं कर सकूं सदा जय। देखिए, दुख ताप, कष्ट की पीड़ा, कष्ट का जो दर्द होता है, उस दर्द में व्यथित मन, चित्त मतलब मन, व्यथित मतलब दुखी। तो ये जो कष्ट की पीड़ा हो रही है, जो दुख हो रहा है जीवन में, कोई एक दुख आया, कष्ट आया, विपत्ति आई, मुसीबत आया, तो जो आपके जीवन में जो पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है, उससे जो आपका दुखी है ना मन, उस मन को न दो सांत्वना, न दो सांत्वना मत दो भगवान, तसल्ली मत दो, आश्वासन मत दो, दिलासा मत दो, तसल्ली, दिलासा, आश्वासन, समाधान मत करो उसका। न दो सांत्वना नहीं सही, ओके, सांत्वना मत दो, ओके, मगर क्या करो? पर इतना हुए करुणामय, मगर एक काम करो, क्या करो? दुख को मैं कर सकूं सदा जय। उस दुख को मैं क्या कर सकूं? जीत सकूं। इसके लिए बल दे, शक्ति दे, पराक्रम दे, हौसला दे, उत्साह दे, उल्लास दे। इस तरह कवि प्रार्थना करना चाहिए कहकर आप विद्यार्थियों को हमें बताने का प्रयत्न कर रहा है। भगवान के सामने भिखारी के जैसा गिड़गिड़ाना नहीं है कि भगवान मदद कर दो, नहीं, भगवान जीवन में मैं अपनी खुद की मदद खुद कर सकूं, इसके लिए शक्ति दे। कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले। जीवन में अगर से कोई सहायक ना मिले, कहीं पर भी तुम्हें सहायक ना मिले, मतलब मदद करने वाला ना मिले, आपको अगर से ये वीडियो ना मिला तो टेंशन नहीं लेना है। सर, आप कुछ एक लोग आप कमेंट्स कर रहे हो, सर आप ही का सहारा है, सर वीडियो बना दीजिए। नहीं, मेरे जैसे हजार आएंगे जाएंगे, किसी की सहायता मिले या ना मिले, आपका जो फोकस है, आपका जो लक्ष्य है, उसे पाना है। तो उस सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले, अपना बल, अपनी शक्ति, अपना मनोबल, पौरुष, पराक्रम, शौर्य न हिले, कम न हो, डगमगाए ना, न हिले मतलब डगमगाए ना। सुपरमैन देखिए कैसा है, सुपरमैन की तरह तैयार रहना है आपको। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में ना मानू क्षय। देखिए,
हानि उठानी पड़े जगत में, हानि अर्थात नुकसान, लॉस उठाना पड़ा जगत में, जगत अर्थात इस धरती में, इस दुनिया में लॉस अगर से उठानी पड़े, और लाभ अगर वंचना रही, लाभ के रूप में वंचना रही, वंचना अर्थात धोखा, मदद न करना, धोखा देना। आइन टाइम में अगर से कोई लाभ के रूप में आपको धोखा देके जा रहा है, लाभ का मतलब तो प्रॉफिट होता है, मगर प्रॉफिट यहां कैसा वाला हो रहा है, धोखे वाला प्रॉफिट हो रहा है, मतलब आपके साथ धोखा हो रहा है। हाँ, आपके साथ अगर से देखिए जगत में लाभ अगर वंचना रही, लाभ के रूप में मुझे धोखा मिला, तो भी मन में ना मानू क्षय, मन में ना मानू क्षय। क्षय मतलब क्या है? अपने आप को लूजर ना मानू, अपने आप को लूजर ना मानू, मैं हार ना मानू, मेरा नाश हो गया, मैं समाप्त हो गया, ऐसा कभी ना मानू। हमें क्या मानना है? करके दिखाऊंगा, वो मदद नहीं करेगा तो क्या हुआ, मैं डबल मेहनत करूंगा, ज्यादा पढ़ूंगा, ज्यादा सीखूंगा, ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा, मगर मैं जो बनना है वो बन के दिखाऊंगा। तो इस तरह हमें एटीट्यूड रखना है, अपना स्वभाव इस तरह रखना है। देखो आगे के पंक्तियों में क्या कहते हैं, मेरा त्राण करो अनुदिन, तुम यहां मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होए करुणामय, तरने की हो शक्ति अनामय, तरने की हो शक्ति अनामय, मेरा त्राण करो अनुदिन। देखो अनुदिन, दिन अर्थात रोज, अनु मतलब रिपीटेशन, तो प्रतिदिन 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 मेरा त्राण करो। त्राण करना, रक्षा करना, बचाव करना, त्राण करना, रक्षा करना, बचाव करना, वो भी रोज रोज रोज। ये मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, यहां मेरी प्रार्थना नहीं है, मेरी रक्षा करो, इस तरह मैं आपकी रोज प्रार्थना नहीं करूंगा। मैं क्या है, बस इतना हो एक करुणामय, हे भगवान, हे गॉड, हे ईश्वर, बस इतना हो। तरने की हो शक्ति अनामय, तरने की हो शक्ति अनामय, तरना, तरना मतलब तैरना या पार करना। तो ये जो जीवन में दुख आ रहा है, दुख नामक जो नदी आ रही है, उसको मैं तैर कर पार कर सकूं, मैं उसको पार कर जाऊं, बस इतनी शक्ति दो। तरने की हो शक्ति अनामय, अनामय का मतलब है स्वस्थ शक्ति दो मुझ में, रोग रहित बल दो, शक्ति दो। यहां फिजिकल बल की बात नहीं है, मेंटल भी आ गया, फिजिकल भी आ गया, शारीरिक भी हो गया, मानसिक भी हो गया। तो मुझे अनामय स्वास्थ्य दो, निरोगी होकर मैं उस कष्ट को पार कर सकूं, उसको तर सकूं। तरना पार करना, तैरना तो तरना पार करना, उस कष्ट को स्वस्थ होकर, हाँ मजबूत होकर, निरोगी होकर मैं पार कर सकूं, इतना करो प्रभु कहकर यहां कवि प्रार्थना करना चाहिए बोलकर आपको बता रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। आगे देखिए, मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। देखिए मेरा भार, ये जो जीवन में मेरे ऊपर भार है, भार अर्थात कष्ट, दुख, विपत्ति, बोझ, जीवन में जो बोझ आकर गिरा हुआ है मेरे ऊपर। आपका बहुत सारा सिलेबस है ना, सिलेबस बहुत हेवी है सर, हेवी इज ए बोझ। तो वो जो हेवी सिलेबस है अगर लघु करके न दो, लघु मतलब उस सिलेबस को छोटा करके दो भगवान बोलकर मत मांगो भगवान से प्रार्थना, लघु अर्थात छोटा। तो इसी तरह जीवन में जो भी बोझ कष्ट आ रहा है उसे छोटा कर दो, कम कर दो। हाँ, इस तरह लघु करके न दो, मत दो, सांत्वना नहीं सही, मुझे तसल्ली मत दो, मुझे तसल्ली मत दो, तसल्ली मत दो, आश्वासन मत दो, दिलासा मत दो, समझाओ मत भगवान, बस केवल इतना रखना अनुनय, केवल इतना ही करना, इतना ही विनती है मेरा है भगवान, अनुनय मैं इतना ही करता हूं, मेरी विनती इतनी ही है, वहन कर सकूं इसको निर्भय, वहन कर सकूं, उठा सकूं, ढो सकूं, लेकर चलूं, भार ढोना, उठा सकूं। वहन करना मतलब क्या है? उठाकर लेकर जाना, उठाकर लेकर जाना, इस बोझ को वहन कर सकूं, मुझ में उतनी कैपेसिटी दे, उतनी शक्ति दे, क्षमता दे, निर्भय बिना डरे उसे लेकर जाओ, बिना डरे उस भार को, उस वजन को, उस बोझ को मैं ढो सकूं, लेकर जा सकूं, उतनी मुझे शक्ति दे। वो भी कैसे? बिना डरे। नत शिर, नत मतलब नतमस्तक होना, अपने सिर को झुकाना, विनम्र होना। देखिए यहाँ ये लड़का कर रहा है, देखिए विनम्र होकर क्या कर रहा है? सर झुका रहा है। तो नत शिर होकर सुख के दिन में, जीवन में सुख भी आएगा ना, केवल कष्ट नहीं होगा। तो जब मेरे जीवन में सुख आएगा तब भी मैं अपना सर झुकाकर नम्र रहूं। नत शिर होकर सुख के दिन में, अच्छे दिनों में
तव मुख पहचानू छिन छिन में। तव, तव अर्थात तुम्हारा, तुम्हारा मतलब यहां कौन है तुम, यहां गॉड है। तव अर्थात गॉड, तुम्हारा, भगवान तुम्हारा मुख देखूं, देखूं पहचानू, जानू पहचानू, देखूं, छिन छिन में, हर एक कण में तुम ही हो, हर व्यक्ति में तुम हो, इस तरह मैं पहचान। सर इसका मतलब क्या है सर, ये दो लाइनों का मतलब सही से समझ में नहीं आया। देखिए, नत शिर होकर सुख के दिन में, जीवन में सुख भी आएगा, बहुत अच्छा समय आएगा, आप पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, आगे जाकर आपको नौकरी मिलेगी, बड़े से बड़ा पोस्ट मिलेगा, अच्छा पैसा कमा रहे हो, घर बन रहे हो, इज्जत ही इज्जत है समाज में। तो ऐसे सुख के दिनों में तो कैसा रहूं, तब भी मैं विनम्र रहूं, नम्र रहूं, सर झुकाकर सब लोगों में। तब मुख पहचानू छिन छिन में, देखिए तब मुख पहचानू छिन छिन में, तब मैं ऐसे समय में तुम्हारा ही मुख देखूं, भगवान का ही मुख देखूं, छिन छिन में, कण कण में, हर एक लोगों में। मुझे जॉब हो गया, नौकरी मिल गई, बहुत पैसा कमाया, नाम कमाया, घमंड नहीं करना है। बड़ा सा बड़ा घमंड करने वाला विजय माल्या भी चला गया, समझ में आ रहा है, घमंड नहीं करना है। तो कवि यहाँ दो लाइनों में यही बताना चाहते हैं कि जितना भी अच्छे सुख भरे दिन आएंगे, तब भी मैं प्रार्थना रूपी तुम्हारे तरफ सर झुकाकर भगवान को तो प्रार्थना करूं ही करूं। गरीब लोग जब आते हैं, दुखी लोग जो आते हैं, बेचारे लोग जब मिलते हैं, तो उनको अंदर मैं तुम्हारा रूप देखूं, तुम्हारा ही क्या है उसके अंदर अक्स देखूं, रूप देखूं, तुम्हारा एक काल्पनिक चेहरा देखूं और उनकी मदद करूं। तो इस तरह कहते हैं, तव मुख पहचानू छिन छिन में, छिन छिन कण कण में तुम्हारा ही रूप देखो। तो घमंड नहीं करना चाहिए, ये दोनों लाइन में बताया जा रहा है। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा मैं तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। देखिए, दुख रात्रि में, देखिए मेरा तो जब जीवन में सुखमय समय आया, तब मैं गरीब लोगों की, दुखियारों की, उनकी मदद करता हूँ, सहायता करता हूँ, ठीक है। हर एक व्यक्ति में, हर एक जीव में आप ही का रूप देखता हूँ, छिन छिन में, कण कण में आप ही का रूप देख रहा हूँ, ओके। मगर मेरा समय अगर से और आगे जाकर, समय तो क्या है, परिवर्तनशील है, कभी अच्छा कभी बुरा आते जाएगा। तब अगर से दुख रात्रि अर्थात आने वाले समय में फिर से मेरे जीवन में दुख आया, उस समय दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही। करे वंचना, वंचना अर्थात यहां पर मदद न करना, धोखा देना। तो फिर से जब मेरा समय खराब आया, तो जब मैंने जिसकी मदद की थी, मेरा जब अच्छा समय था, वो लोगों को जब मैं मदद मांगने गया तो वो मदद करने से इनकार कर दे, मुझे धोखा दे दे, वंचना कर दे। मेरी जिस दिन निखिल मही, निखिल मही अर्थात संपूर्ण, मही अर्थात भूमि या समूह। तो इस दुनिया में हर एक व्यक्ति भी, मैं जिसके पास भी जा रहा हूं, सारे के सारे लोग संपूर्ण, निखिल मही, संपूर्ण धरती के अंदर रहने वाले समूह, हर एक व्यक्ति मेरी मदद करने से इनकार कर दे, मुझे धोखा दे दे, तो भी उस दिन ऐसा हो करुणामय, उस दिन क्या हो करुणामय, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय, तुम पर मुझे डाउट ना हो कि भगवान नहीं है, मैंने तो इतना अच्छा किया फिर भी मेरे साथ बुरा हुआ। तो इस तरह मैं आपके ऊपर संशय ना करूं, इस तरह मैं आपके ऊपर संदेह ना करूं, संदेह ना करूं, डाउट ना करूं, आप हो। यहीं पर कविता समाप्त करेंगे। कविता अच्छी लगी तो आपको पता है क्या करना है, एक लाइक, कमेंट और शेयर। सब्सक्राइब करो या मत करो चलेगा, लाइक कमेंट शेयर कंपलसरी करना है। बाय बाय।